हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे सैमसंग के स्मार्टफोन के कैमरा के अंदर कुछ ऐसे फीचर देखने को मिलता है, अगर आप उसे यूज करेंगे तो आपका कैमरा क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। कौन कौन से फीचर है, कैसे यूज करना है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल में। उससे पहले मैं नाम सिप्पू, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिप्पू। तो गाइस चलिए फटाफट फोन के कैमरा को ओपन करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे फटाफट फोन के कैमरा को ओपन कर लेते हैं और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ पे हमारे फोन का फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप AI वगैरह को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोड वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, AR इमोजी को आप यूज करेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाता है जिसे आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे ऐसे इस फोन के अंदर में फिल्टर देखने को मिल जाता है जिसको यूज करके आप काफी सारे ऐसे AI इमोजी को शूट कर सकते हैं। AI इमोजी के जरिए वीडियोस और नॉर्मल फोटो को भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे मूड मिल जाते हैं, प्रो मूड मिल जाता है, स्लो मो अगर वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर आप एक टिकटॉकर है, यहाँ पे अगर आप स्लो मो वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा में स्लो मो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको रियर में मिल जाता है वाइड एंगल का भी फीचर, जैसे कि यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे रियर में आपको वाइड एंगल कैमरा का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप काफी हद तक अपने फोन के कैमरा के अंदर में काफी वाइड पिक्चर और वीडियो को क्लिक कर। सो गाइस सबसे कमाल का मुझे पर्सनली फीचर लगा जब यहाँ पे लाइव फोकस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लर करने का ऑप्शन। यहाँ पे आप अगर आप सिंगल पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप 2-3 लोगों के साथ मिलकर वाइड पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, सिंपल से आप इस वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे और आप कुछ इस प्रकार से इस फोन के अंदर में पिक्चर क्वालिटी को ले पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा पर्सनली मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस फोन के अंदर में। आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे काफी कमाल के वीडियोस और फोटो को यूज कर पाएंगे। कुछ यही है सिंपल सा कुछ सेटिंग्स, यहाँ पे कुछ खास आपको सेटिंग देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस पर्सनली मैं आपको बता दूं, इसके अंदर में काफी सारे आपको अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप काफी अच्छे तरीके से पिक्चर क्वालिटी को क्लिक कर पाएंगे आप इसी सैमसंग के किसी भी फोन के अंदर में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम जिस फोन को अंदर में ये टेस्ट करें, ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी A30s स्मार्टफोन। सो गाइस इसके अंदर में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, अगर आप जिस हिसाब से प्रेजेंट में फोन को यूज करते हैं सैमसंग का, उस हिसाब से आपको कैमरा क्वालिटी भी देखने को मिलेगा। अगर आप फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल का कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगा। अगर आप बजट रेंज के सैमसंग के फोन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर में कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, अंडर 20,000 के राउंड में आपको देखने को मिल जाता है। इसी कारण से इसके अंदर में आपको पिक्चर क्वालिटी भी उस हिसाब से ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे इस फोटो को देख रहे होंगे, इसे मैं फटाफट आपको एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको काफी सारे यहाँ पे जैसे क्रॉप करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो आपको काफी सारे यहाँ पे फिल्टर देखने को मिल जाता है, काफी इंटरेस्टिंग सा फिल्टर है, इसे आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर में। आप जैसे कि स्क्रीन पे देखते होंगे और भी यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी कमाल के यहाँ पे आपको फिल्टर वगैरह देखने को मिल जाता है, जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और अपने फोटो को नेक्स्ट लेवल पे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस को भी, कंट्रास्ट को भी अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी आपको काफी सारे मिल जाता है फीचर जिसका आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लर का भी फीचर, यहाँ पे आप इस हिसाब से कर सकते हैं। सो गाइस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप फोटो को एडिट कर सकते हैं इस फोन के अंदर में, और इसे सेव वाले ऑप्शन क्लिक करके आप इसे सेव भी कर सकते हैं, जो कि पर्सनली मुझे यहाँ पे आपको फोटो एडिटिंग करने के लिए काफी अच्छा खासा टूल भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने फोन के अंदर में काफी अच्छे तरीके से फोटो को एडिट कर पाएंगे अपने फोन के अंदर में दिए हुए एडिटिंग सिस्टम से। सो गाइस सैमसंग के अंदर में आपको फोटो एडिटिंग करने के लिए खुद का ही पर्सनली काफी अच्छा टूल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के अलग से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। पर्सनली मुझे ये भी काफी ज्यादा फोन के अंदर में इंटरेस्टिंग लगा। सो गाइस आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए इस वीडियो में, आपको काफी सारे इसके बारे में, मूड के बारे में पता ही होगा। अगर आपका फोन फ्लैगशिप लेवल का फोन है तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारे ऑप्शन देखने को मिला होगा। यहाँ पे आपका फोन अगर लो बजट का फोन है सैमसंग का तो उसके अंदर शायद इनमें से काफी सारे फीचर आपको फोन में देखने को नहीं भी मिला होगा। सो गाइस आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए इस वीडियो में। आप हमें कमेंट कीजिए कि आप सैमसंग का कौन सा फोन यूज करते हैं। फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सा। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के लिए सब्सक्राइब ऑल ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन होगा मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट का, जाके एक बार जरूर चेक कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लेट्स गो।